एक्सप्लोर कीजिए जितनी भी जगह है। तो ये चीज़ का फायदा टीम्स को मिलता हुआ, बट अब देखना ये कि इनिशियल फाइट किसके तरफ से देखने को मिल रही है। पर मैं देख रही हूँ फ्लिक वाइटी वो ऑलरेडी उतर चुके हैं, शायद तो उनका एम रिकॉल टावर है। जी हाँ, और एम तो ओमेगा का भी वही है कि रिकॉल टावर पर सबसे पहले पहुंचा जाए। और ओमेगा वो अपनी टीम से बहुत दूर निकल चुके हैं, और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ओमेगा और अल्फा के बीच में एक अलग वो जो जंग है वो छिड़ने वाली है, क्योंकि उनको भी पता है कि ओमेगा को जीतने के लिए पॉइंट चाहिए और उसके लिए उनका सर्वाइवल बहुत जरूरी है। अगर वो सर्वाइवल के भी 10-8 पॉइंट लेकर जाते तो भी शायद उनके लिए पर्याप्त हो पाए। पर अल्फा और ओमेगा दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं, और ऐसा लगता है कि अल्फा ने देख लिया और वो जो ऊपरी दिशा में रिकॉल टावर है उसकी तरफ वो चले गए, और ओमेगा वो दूसरी दिशा में चले गए। पर जो टीम्स नीचे हैं वो सीधा सेंटर ऑफ द सर्कल आ गए, उनको भी पता है कि अब यहाँ से कुछ और बचा नहीं है। और मैं देख पा रहा हूँ कि मैक्सिमम टीम्स हैं जिनके 3 प्लेयर मौजूद हैं, यानी चौथा प्लेयर वो रिकॉल पर जा चुका है। जी हाँ, वेट कर रहे हैं वो रिकॉल टावर पर, बट इस सबके बीच में मुझे देखना ये कि रेगा की टीम, उनके चारों जो खिलाड़ी है, नहीं चलिए उनके भी 3 ही खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, मुझे लगा कि उनके चारों खिलाड़ी मौजूद थे सिचुएशन में, बट वहाँ पे वाइपर उन्हें फिर दोबारा से पकड़ा गया, डैमेज बहुत ज्यादा दिया, बट वो जो कंफर्मेशन है वो मिल नहीं पाया। एंड खिलाड़ी अब तो चलिए चेज ही कर रहे हैं, जो उसी उनके लिए भी दिक्कत है, प्रयास कर रहे हैं वो कि अपने आप को बचाए और इस सिचुएशन से बाहर निकले। बट जो पहला फिनिश है, जो पहला पिक है, वो यहाँ पे स्किप्स को मिल चुका है। अपने टीम के लिए शुरुआत अच्छी, बट एस पावर चमचमाते तारे हैं ये अपनी टीम के, बट फिलहाल के लिए उन्हें भी कंप्लीटली एलिमिनेट किया है। सोमराज की तरफ से वो पैन का प्रयोग, रेडेंट डाउन, निंजू प्रयास कर रहे एक प्लेयर को डाउन करने का, एंड कामयाब भी हो जाएंगे वहां पर। एलिमिनेशन भी, जो फिनिश पॉइंट भी है, वो भी उनके नाम जल्दी आ जाएगा। पर जो दूसरे प्लेयर थे वो सही समय पे कवर फायर देने के लिए आ नहीं पाए, और उसकी वजह से दिक्कतें वहां पर थोड़ी सी ज्यादा हो गई। पर अब डायनेसिस वो पड़ चुके हैं पीछे, और उनके सामने एक और खिलाड़ी था, वापस वो सही समय पर कवर फायर नहीं दे पाए। और ऐसा लगता है कि वाइपर 1v2 कर सकते थे, डायनेसिस की एचपी बहुत कम हुई थी, वहां पर वो फिनिश निकाला जा सकता था। पर रेगल टॉस वो आ गए, फाइनली उन्होंने एक नॉक निकाला है। डायनेसिस उनको डाउन किया गया, उनका एलिमिनेशन हुआ। निंजू वो भी डाउन है और उनका भी एलिमिनेशन हो चुका है। हालांकि जैसे हमने पहले भी बात करी दर्शिता, कि यहाँ पर वो जो 3-3 प्लेयर थे वही आए, वो जो चौथा प्लेयर था वो नहीं आया। रेगा के जो 3 खिलाड़ी थे वो यहाँ पर मौजूद हैं, अगर वो एलिमिनेट होते तो रिकॉल का मौका उनको नहीं मिलता। पर यहाँ पर अगर हम रेविन शाप की टीम की बात करें, इनका भी वही सेम सीन है कि जो प्लेयर्स हैं वो एक यहाँ से गायब है। हालांकि काश्मी के यहाँ पे चारों प्लेयर हैं, अगर मिस्टर आईजीएल वो अकेले बचे अपनी टीम से, और गॉब्लिन वहां से एक्स्ट्रा फिनिशेस चुराने की कोशिश कर रहे थे, पर मिस्टर आईजीएल जैसे ही आए गॉब्लिन वहां से निकल गए। पर गॉब्लिन जी नहीं, बच गया वो प्लेयर। जी हाँ, बिल्कुल बचते बचाते अपने आप को आगे बढ़ रहे ये खिलाड़ी एंड मिस्टर आईजीएल। चलिए एक फायदा है उनके पास वो गाड़ी होने का, कि जैसे जैसे आपके पास वो गाड़ी है, आपको वो एक कवर खुद से ही प्रोवाइड कर रही है, एंड उसके चलते आपको प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी नहीं हो रही। आपके पास सामने प्लेयर्स है तो उन्हें दिक्कतें जरूर हो रही, बट लेजेंड उनके हाथ में रहेगा वो पैन, सामने खिलाड़ी मौजूद, एंड वो प्रयास कर रहे कि कुछ कनेक्शन मिले उन्हें। यहाँ पर अभी भी काशवी की टीम के 2 खिलाड़ी जो है वो डाउन है, उनको रिकॉल करने के लिए उनको प्लेयर्स को जाना होगा। और काशवी मुझे लगता है कि यही सोचकर वो निकल भी गई, और बाजू में ही उनके रिकॉल टावर है, तो आसानी से वो रिकॉल हो भी सकते हैं। पर गॉब्लिन वो उनके पीछे पीछे है, क्योंकि उनको भी पता है कि रिकॉल टावर ज्यादा दूर है नहीं। पर ये जो बैग है ना, उसका भी आप इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं, और इससे आप प्लेयर्स को उड़ा सकते हैं, और उड़ाने के बाद बहुत आसानी से आप उनको नाइफ कर सकते हैं। और रेगा यही करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या कामयाबी मिलती है या फिर नहीं। बट तीनों प्लेयर एक सिंगल खिलाड़ी के पीछे पड़ गए हैं, और अब यहाँ से डेल्टा पीजी का निकल पाना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है। और ये जो नाइफ थ्रो करी गई, डैमेज पड़ा है, और वो खिलाड़ी गिर के नॉक हो गया। और निंजा बॉय उन्हें पता है कि वो खिलाड़ी वहां पर गिर के डाउन हुआ है। पर आप देखें कि रेगल टॉस उनकी टीम ने 4 फिनिशेस निकाले, और ये 5वां फिनिश है, यानी 10 पॉइंट तो वो निकाल चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल, एंड ये एक शुरुआत हो चुकी है कमबैक की, जिसकी हम चर्चा ओ भी कर रहे थे। आतंकी वो डाउन किए गए, रेगा खुद उन्हें डाउन किया, एंड उनका जो कंफर्मेशन है वो भी आ जाएगा। यानी कुल मिला के अब रेगा की टीम में केवल 2 बंदे, 2 प्लेयर्स जो कि हमें देखने मिलेंगे। एंड ओवरऑल फिनिशेस की बात करें तो देखिए मेजी 5 अभी भी है उनके पास, बट और फिनिशेस की आवश्यकता है। रिकॉल टावर के आसपास ये 2 खिलाड़ी प्रयास कर रहे थे कि अपने टीममेट को वापस बुलाया जाए, बट रुड उनका बचना नामुमकिन, और बीस्ट उन्हें वो जो फिनिश है वो अपने नाम पे मिलेगा। कुल मिला के 3 फिनिशेस इस खिलाड़ी के पास भी, बट अभी भी आप देखिए 4 खिलाड़ी सामने मौजूद है। सबके बीच में टीम गॉब्लिन, हेक्टर वो प्रयास कर रहे हैं वहां पर बचने का, 1 एचपी पे बचे ये खिलाड़ी, आगे जरूर बढ़े थे बट बचना नामुमकिन। तीनों प्लेयर्स डाउन है, आई गेस इनका जो एक प्लेयर है वो रिकॉल टावर पे इंतजार कर रहा होगा इनका। जी हाँ, क्यों लंबा 3 फिनिशेस के साथ, और लॉल्स वो भी बहुत खुश होंगे क्योंकि 6 पॉइंट्स आ चुके हैं, और वो जो फासला है वो 14 मात्र पॉइंट्स का था। अभी तक हमने ओमेगा की टीम को देखा नहीं है, वो कहाँ पर है उनको देखना ज्यादा जरूरी है। और ओमेगा जब वो देख रहे होंगे ना कि फिनिश फील्ड में लॉल्स के खिलाड़ी इतने सारे फिनिशेस निकाल रहे हैं, वो भी सोच रहे होंगे कि भाई हमें भी फिनिशेस की जरूरत है। पर निंजा बॉय क्या वो रिकॉल करने के लिए जा रहे हैं अपने प्लेयर्स को या फिर नहीं, वो भी देखने वाली बात। हालांकि बीस्ट तैयार है, पर ऊपर से आते हुए सारे खिलाड़ियों ने उनको नीचे गिरा दिया, और बीस्ट वो खुद डाउन हो गए, और हवा में वेरॉन ने नाइफ मारा है बीस्ट को। जी, और इस सबके बीच में एक अच्छी चीज थी कि पैराशूट उसका इस्तेमाल किया गया बहुत प्रॉपर तरीके से उतरने के लिए नीचे, नहीं तो वो जो खिलाड़ी है उनका भी नुकसान हो सकता था। बट आप देखिए वेरॉन, उनके पास इंडिविजुअल 5 फिनिशेस, यानी उस एक खिलाड़ी ने अपनी टीम को 10 टोटल अंक ला के दिया, यानी 7 टोटल फिनिशेस उस टीम के पास भी रहेंगे। बट सबके बीच में जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि एक खिलाड़ी इनका जरूर रहेगा
जो कि इंतजार कर रहा होगा रिकॉल पर, एंड उसी के चलते टीम गॉब्लिन के जो खिलाड़ी है वो वापस इस मुकाबले में आ चुके हैं। यानी केवल एक ऐसी टीम है जो इस पूरे मैच से एलिमिनेट हो गई है। एंड उसके अलावा बाकी सारे खिलाड़ी आप तो देखिए गाड़ियों के अंदर ही है, गाड़ियां ढूंढ रहे हैं, जितने ज्यादा गैस कैन ढूंढ सके अपने आप के लिए ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ से एंड जोन में हमें पता है मेजी क्या होने वाला है। मुझे तो बस ओमेगा की लाइनअप को देखना है कि वो कहाँ पर है और कितने फिनिशेस अभी तक उन्होंने निकाले हैं। पर वहीं पर अगर हम आईप्रीत की टीम की बात करें, शुरुआत उन्होंने भी बढ़िया करी है। बस को देखिए क्या तेजी में निकालते हुए वो खिलाड़ी नजर आए, और क्यों अभी सोच रहे हैं भाई साहब क्या करें, मैं तो पूरा बूस्ट पर चला रहा हूँ फिर भी उस गाड़ी को नहीं पकड़ पा रहा। वो प्लेयर बहुत दूर निकल चुके हैं। पर वहीं पर अल्फा की जो टीम है अभी तक उनका खाता खुला नहीं है। पर वहीं पर आईप्रीत की टीम वो रुकने को बिल्कुल तैयार है नहीं, और शायद एक खिलाड़ी है जिनका फ्यूल वहां पर खत्म हो गया। वो रुके थे कि हमारे प्लेयर आएंगे हमें उठाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं, प्लेयर आगे निकल गए। और आईप्रीत की टीम तो रुकने को बिल्कुल राजी है भी नहीं, और इसी बीच सर्कल बन चुका है जहां पर लॉल्स को भी हमने फिनिश फीड में देखा, उनका एलिमिनेशन हो चुका है। और आईप्रीत इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं अपनी टीम से जो जोन के बाहर बैठे हुए रिकॉल टावर पर, यानी अब उन 3 प्लेयर को फाइट लेना चाहिए था, वो रुक सकते थे वहां पर। जी हाँ बिल्कुल, अब देखिए आईप्रीत को भी निकलना पड़ेगा जोन के अंदर, बिकॉज अब दिक्कतें उनके लिए भी ज्यादा है। बट सर्वेत वो प्रयास कर रहे हैं कि दूर दराज वो कनेक्शन निकाले। बट क्या अभी अभी फिनिश फीड में एसएमआर का नाम देखा मैंने, गाड़ी से गिरकर वो खिलाड़ी जो कि वो नॉक हुए। बट इस सबके बीच में मॉर्टल उनकी पकड़ गाड़ी लिया। पूरी प्रयास किया नहीं। पलटाने की, बट वेरॉन उनके लिए दिक्कत। मॉर्टल वो गाड़ी से कुचलेंगे उस खिलाड़ी को, बैकअप भी आ चुका है, टीममेट्स भी आ चुके हैं यहाँ पे कवर देने के लिए। विज गॉड नॉक निकालने का प्रयास बट नाकामयाब। डार्क लॉर्ड उन्हें डाउन किए करेंगे वहां पर, एंड डार्क लॉर्ड का जो फिनिश है वो भी बहुत जल्दी आएगा उनके पास। बट क्या ही अच्छी शुरुआत मिली है, मॉडल को उन्होंने रोकने का प्रयास किया उनकी गाड़ी को धक्का देकर, बट ये जो है वो पलटवार हो गया उनके ऊपर। पर अब आप ये सोचिए कि मॉर्टल उनके पास भी 10 पॉइंट हो चुके हैं, यानी कि ये टीम भी 5वें पायदान पर थी, और इनके पास भी मौका है कि वो तीसरे तक पहुंच पाए। मयूर गेमिंग वो रिकॉल पर थे, पर रिकॉल पर आकर उनको एलिमिनेट कर दिया गया, और जो बाकी प्लेयर थे वो शायद यहाँ से निकल पाए। पर आईप्रीत वो खुश होंगे अपने बाकी टीम के प्रदर्शन से, क्योंकि उन्होंने फिनिशेस ज्यादा निकाले हैं और उनको डबल पॉइंट उसके मिलने वाले हैं। और वैसे भी उन्होंने अपने प्लेयर्स को रिकॉल कर दिया है, अब वो सब जोन के बाहर मौजूद है, वहां से उनको निकलने की जरूरत पड़ने वाली। पर एक्वानॉक्स उन्होंने फाइनली एक नॉक वहां पर निकाला तो सही, पर अब बारी आती है टीम स्काउट की। अभी तक उन्होंने एक मात्र फिनिश निकाला है, और सामने काश्मी की टीम, चारों खिलाड़ी मौजूद हैं। और बहुत समय हो चुका है कि ट्रेस गॉड ऊपर चढ़े हुए दिखाई दिए थे, और बहुत समय से उनके पास वो एसएमजी मौजूद है। हालांकि अच्छी बात रहेगी कि उन्होंने उस एसएमजी का यूज नहीं किया, और ईएमपी जोन में ये सारे खिलाड़ी फंस गए। और डायनेमो उन्होंने पकड़ लिया स्लग को, और ओमेगा की टीम, उन्हें सरवाइव करने की जरूरत है इस वक्त दर्शदा। जी हाँ बिल्कुल, टीम ओमेगा के लिए मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये मैच इंपॉर्टेंट है टीम लॉल्स गेमिंग के लिए भी। बट इस सबके बीच में एसएमआर गेमिंग वो इस मैच से बाहर कर दिया गया। अब तो देखिए अगर बात करें टीम डायनामो की, तो उन्हें इंतजार करना पड़ेगा जब तक ये ईएमपी जोन समाप्त नहीं होता है, वो अपनी गाड़ियों को यहाँ से निकाल नहीं पाएंगे। पर मेजी आप टाइमिंग देखिए, जैसे ही स्लग इस जोन के अंदर पहुंचे वैसे ही ये ईएमपी जोन बना, एंड वैसे ही स्लग को मजबूरन अपनी गाड़ी से बाहर निकलना पड़े अपने आप को बचाने के लिए। बट इन शॉर्ट अगर बात करोगे तो अभी भी 2 टीम्स ही केवल एलिमिनेट हुई है, बाकी जो 14 की 14 टीम्स है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। बट चलिए ईएमपी जोन ये समाप्त हो जाएगा ना, फिर दोबारा से जो गाड़ियों का प्रयोग है, इस्तेमाल है, वो कर सकते हो। मैं अभी भी बस सोच रहा हूँ कि टीम लॉल्स वो कितने खुश होंगे जैसे उन्होंने फिनिश फीड रीड करी होगी। हालांकि रिवाइवल अभी भी संभव होगा, पर रेगल टॉस इसी बीच उनका एलिमिनेशन हुआ, यानी कि अब शायद वो उनके पास रिकॉल मौजूद ना हो। पर टीम जबान वो निकल चुके हैं, और उनके सामने वाइपर मौजूद हैं। और इस मैप में रोंडो के अंदर कई सारे ऐसे भी स्ट्रक्चर हैं जिसे आप तोड़ सकते हैं, जैसे अभी हमने इन फेंसेस को देखा है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो वो फेंसेस आसानी से टूट जाते हैं। पर जबान ये ओपन में क्यों चले गए, गाड़ी से कुचले जा सकते थे। सही समय पे वो खिलाड़ी वापस से गाड़ी के अंदर आ गया। पर डेल्टा पीजी वो भी तैयार है, और जैसे मैं कह भी रहा था कि आईप्रीत वो खुश हैं अपने इस प्रदर्शन से, अपने प्लेयर के प्रदर्शन से। पर रुड से थोड़ा बचकर रहना होगा आतंकी को, वो प्लेयर भी शायद वहीं पर गया था रिकॉल करने के लिए, अब वापस आए। और अब देखिए वहां पर डायनामो की पूरी टीम वापस से ईएमपी जोन में फंस चुकी है। अब देखिए मजा बहुत आने वाला है, क्योंकि आधा जो जोन है वो ईएमपी जोन में बना हुआ है। यानी जितनी भी गाड़ियां थी सब या तो रुक जाएंगी एक जगह पे, या सारे के सारे जो खिलाड़ी है उन्हें आना पड़ेगा गाड़ियों से बाहर, और ये फाइट लेनी पड़ेगी। बट चलिए कुछ कुछ सिचुएशन किन प्लेयर्स के लिए अच्छी भी है, वो गाड़ी से निकलना भी नहीं चाहते, वो जानते हैं कि गाड़ी से निकलना उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। एंड इस सबके बीच में हम बात कर रहे थे टीम ओमेगा के बारे में भी, कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये मैच उनके लिए। एंड आप देखिए अभी भी उनके जो 3 खिलाड़ी है वो सर्वाइव कर रहे हैं इस मैच में। हाँ मैं देखना जरूर चाहूंगी कि इस टीम के पास फिनिशेस कितने हैं। चलिए केवल एक ही फिनिश है, यानी 2 टोटल पॉइंट्स अब तक टीम ओमेगा ने निकाला है। आवश्यकता देखिए मेजी अभी भी 10 अंकों की तो एटलीस्ट है। पर टीम लॉल्स जब तक जीवित है तब तक वो 10 भी निकालें तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टीम लॉल्स तो वैसे भी फिनिशेस और ज्यादा निकालने वाली है। अभी भी उनके पास 4 फिनिशेस है, यानी 8 पॉइंट वो निकाल चुके हैं। और हमने टीम ओमेगा के पास मात्र 1 फिनिश देखा, यानी 2 पॉइंट्स लेकर गए। पहले भी 14 का वो जो डिफरेंस था वो हमने देखा था, और अभी यहाँ पर वो डिफरेंस थोड़ा कम किया गया है। 8 टोटल पॉइंट्स निकाल चुके हैं टीम लॉल्स की स्क्वाड। सामने से आते हुए रमेश आपके खिलाड़ी बस आईजीएल स्पॉट किया है जली ने, पर वो खिलाड़ी यहाँ से निकल गया। हालांकि फिनिश फील्ड में अभी भी प्लेयर्स डाउन हो रहे हैं, और एक सिंगल पेड़ के नीचे इतने सारे खिलाड़ी आखिर वो करने क्या आए, और मल्टीपल गाड़ियां आई जिसमें कियो लमाओ फंस गए। जी हाँ बिल्कुल, एंड फिलहाल के लिए सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी। आप देखिए किस तरीके से वो खिलाड़ी उस गाड़ी को छोड़ना नहीं चाहते। हेक्टर
वो सोच रहे थे कि उस गाड़ी से बाहर निकला जाए या ना निकला जाए, बट चलिए लकीली हेक्टर की जो गाड़ी है वो बच गई वहां पर है। उसी के चलते हेक्टर उस पूरे सिचुएशन से बाहर निकलने में कामयाब हुआ। बट आप फिनिशेस देखिए टीम गॉब्लिन के पास 9 टोटल फिनिशेस, यानी 18 अंक ऑलरेडी अपने नाम पे अर्जित कर चुकी है ये टीम। एंड इसके आगे भी अभी तक मैच समाप्त नहीं हुआ है, 14 टीम हमारे साथ अभी भी जुड़ी हुई है, यानी इस मैदान में और बहुत सारे फिनिशेस है जो ये फाइट होती हुई टीम गॉब्लिन यानी टीम लॉल्स को अभी जोन के अंदर जाने में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत करीबी मामला जा चुका है पर टीम ओमेगा उनकी फाइट होती हुई टीम गॉब्लिन के साथ, और टॉय वो खिलाड़ी गाड़ी से उतरने को बिल्कुल भी राजी है नहीं, और 3 खिलाड़ी हैं जो उनकी गाड़ी को बिल्कुल ब्लास्ट करना चाहते हैं, पर जब तक कोई खिलाड़ी उतरेगा नहीं किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला। देखिए उनके टीममेट्स हैं उनके आसपास, एंड इस चीज का थोड़ा फायदा हो सकता है। टॉय प्रयास किया जा सकता है, बट हेक्टर वो टॉय की गाड़ी में जाके बैठ गए। टॉय को मजबूरन उतरना पड़ा, बट फिर से वो अपनी गाड़ी में आके बैठ गए। ये दोनों खिलाड़ी नहीं निकलना चाहते हैं। टॉय फाइनली उन्हें मजबूर किया गया उस गाड़ी से निकलने में, बट क्या टाइमिंग पे ओमेगा वहां पर आए अपने टीममेट को बचाने के लिए। वो जानते थे कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने टीममेट का एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जिंदा रहना। मैं तो बस यही कह रहा था कि भागो, क्योंकि उन्हें भी पता है कि भैया जोन आ गया, अगर यहाँ एलिमिनेट हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। पर लॉल्स वो प्ले जोन के बाहर फंस गए, और जो बाकी 3 खिलाड़ी है उनको आगे जाने की जरूरत है, और यहाँ पर भी टीम लॉल्स जीत सकती है इस पूरे मैदान को। अब वो जोन के अंदर पहुंच चुके हैं, 3 प्लेयर के साथ हैं। यहाँ से मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉइंट मिलने वाला है, क्योंकि अब कोई गाड़ी से उतरेगा नहीं, और मल्टीपल टीम्स होंगी जो जोन के बाहर समाप्त हो जाएंगी। वो पत्थर आपको याद है कल जिसपे एस पावर बैठे हुए थे, आज वहीं पे, और उसी कुछ स्ट्रैटेजी में मुझे टीम डायनामो नजर आ रही है। आप देखिए फियर्स उन्हें मिल चुका है वो एक स्पॉट, और वो जाके बस इंतजार कर रहे हैं। अब बस वेट है कि कोई या तो एक पैन निकाले या तो एक नाइफ निकाले, और वो फेंक के मारे फियर्स के ऊपर, तब जाके वो जो एलिमिनेशन है वो फियर्स का हमें देखने को मिलेगा। बट एटलीस्ट फॉर नाउ फियर्स को गाड़ी से कुचलना तो इम्पॉसिबल रहेगा इन खिलाड़ियों के लिए। एंड देखिए अभी तक फायदा है बिकॉज जोन में वो ब्रीदिंग स्पेस है। इसके बाद जो अगला जोन बनेगा जो 30 सेकंड में हमें देखने मिलेगा, उसमें तो इन खिलाड़ियों का बचना नामुमकिन होगा। मेजियो चेस कर रहे हैं अभी भी रोड को, चलिए चेस छोड़ दिया, अब वो जोन के अंदर निकल गए। ये बड़ी अच्छी जगह है फाइनल सर्कल के लिए। अगर आप देखें तो कितने सारे पेड़ हैं यहाँ पर, यानी कि स्पेस थोड़ा सा कम बचेगा जहां पर आप अपनी गाड़ियां पार्क कर पाओ। और अभी भी 47 खिलाड़ी इस लॉबी के अंदर मौजूद हैं, पर वहीं पर टीम गॉब्लिन वो जबान गेमिंग के साथ फाइट करने के लिए गए तो थे, पर अब फाइनली वो भी जोन के अंदर आ चुके हैं। पर ये कंपाउंड के अंदर की बैटल है, यानी कि यहाँ जोन समाप्त हो रहा है। ये तो तय बात है कि मल्टीपल टीम्स है जो जोन के बाहर एलिमिनेट होंगी, पर जो भी छत के ऊपर चढ़ के बैठे हैं दर्शिता, अगर उनके पास मल्टीपल मेले वेपन्स हुए तो मैं मानता हूँ कि मौका उनके पास आसान है कि ज्यादा फिनिशेस वो निकाल सकते हैं। देखिए मेरा तो मानना मेजी अभी भी ये कि आप जाइए ही मत उस कंपाउंड के अंदर, आप रहिए बाहर और अपनी गाड़ियों के अंदर ही रहिए। बिकॉज एक बार आप अंदर चले गए एंड वो पोजीशन हट गया जोन के अंदर से, तो आप बाहर आएंगे, क्या आपकी गाड़ी वहां पर रहेगी? क्या कोई और आपकी गाड़ी लेके ना भाग जाए? काफी सारे सवाल रहेंगे जो आपके मन में रहेंगे। तो मेरा प्रेफरेंस अगर मैं वहां पे होती तो यही होता कि मैं जोन के बाहर रहूं, मतलब उस कंपाउंड के बाहर रहूं एंड वेट करूं अगले जोन के बनने तक का। बट फिलहाल के लिए जैसे कल हमने इस चीज पे चर्चा भी की थी कि अब जब तक वो जोन क्लोजिंग करना स्टार्ट नहीं करता है, हमें ये देखने नहीं मिलने वाला है कि कौन सा वो टीम रहेगा या कौन से वो खिलाड़ी रहेंगे जो यहाँ से निकल जाएंगे। बट देखिए एक चीज अच्छी है, टीम लॉल्स जो की है उनके खिलाड़ी प्रेफर कर रहे हैं कि जोन के बीचों बीच रुका जाए, यानी अगर जोन क्लोजिंग भी करे तो उनके पास वो सेंटर पोजीशन हो और जो कॉर्नर वाले खिलाड़ी है वो पहले एलिमिनेट हो। मैं तो बस देख रहा हूँ फ्लिक वाईटी की टीम वो क्या करना चाहते हैं। वो तो बिल्कुल एजेस पर फंस चुके हैं, पर एक पत्थर का किनारा बनाया गया है, और एक तरफ रेविन शाफ की टीम है अल्फा, वो भी अपनी गाड़ी पार्क करना चाहते हैं पर पार्क करने दिया नहीं जा रहा है। पर चलिए फाइनली उनको भी जगह मिल चुकी है, यानी कि सबने मान लिया कि शायद वही सेंटर हो। पर अब 23 सेकंड का समय, अब इसके बाद हम देखेंगे कौन सी टीम जोन के अंदर है, कौन सा खिलाड़ी जोन के अंदर है। फाइनली फ्लिक वाईटी की टीम को समझ में आया कि भैया एजेस पर रहना सही नहीं है। पर मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि वो टीम एजेस पर है क्यों? उनको तो प्लेसमेंट पॉइंट चाहिए, साथ में फिनिशेस चाहिए। अगर वो एज पर रहते तो उनको प्लेसमेंट पॉइंट तो वैसे भी नहीं मिलने वाला, जोन के बाहर उनको डैमेज पड़ेगा और वो जोन के बाहर एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि मॉर्टल की टीम अभी भी इस मुकाबले में मौजूद है और 5वां और 6ठा पायदान उन दोनों के पास था। टॉप 4 में आएंगे तो ही धनराशि का हिस्सा आपको मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल, बट फिलहाल के लिए तो सिचुएशन देखिए जैसे हमने बात भी की थी वही है कि आपको बस रहना है बीचों बीच। रेवन शार्प उन्हें वहां पे नुकसान, एंड उसी के चलते उनकी जो टीम है उन्होंने अपना एक खिलाड़ी खोया जरूर है, बट अब जोन के अंदर जाने की जो घाई है वो रहेगी सारे के सारे प्लेयर्स को। बिकॉज हम जानते हैं कि अब यहाँ से ये मैच कितना इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली 2 टीम्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो उसमें से रहेगी एक लॉल्स की टीम और दूसरी जो टीम रहेगी वो रहने वाली है टीम ओमेगा। 2 खिलाड़ी है, 3 खिलाड़ी है यहाँ पे टीम ओमेगा के, बट जब हम बात करते हैं मेजी इन टर्म्स ऑफ फिनिशेस, केवल एक फिनिश है इस टीम के पास। मैं तो कहता हूँ कि अगर ऐसे माहौल में ग्रेनेड्स को भी अलाउ कर दिया जाए तो कितना क्रेजी हो जाएगा। हर जगह ग्रेनेड फट रहे, गाड़ियां उड़ रही है, मजा आता देखने में। पर यहाँ पर एक और स्ट्रेटेजी भी लगाई जा रही है जहाँ पर ढकेला जा रहा है दूसरे प्लेयर की गाड़ियों को जोन के बाहर, कि वहां उनको पहले डैमेज पड़ेगा। पर वहीं पर ओमेगा की जो टीम है, एक गाड़ी में 3 खिलाड़ी सवार है, और वहीं पर हम हाइब्रिड की टीम को देख पा रहे हैं कि वो कंपाउंड के अंदर है। सेंटर क्या अभी भी किसी के पास आया नहीं है, और इन सब के बीच में एक एयर ड्रॉप गिर गया, यानी एक और कवर आप बना सकते हैं। इकोनॉक्स उन्होंने गाड़ी चला दी आदित्य के ऊपर। ओमेगा की टीम अभी भी 3 खिलाड़ियों के साथ, पुकार वो भी डाउन, मॉर्टल फाइनली वो डाउन हुए। अब जो फिनिश फीड है वो भागने वाली है पूरी तरीके से।
जी हाँ, आप तो आंखें खुली रखनी है बस और देखना है कि किन किन के नाम आते हैं। मॉर्टल वो बाहर, विस्कॉड उन्हें नॉक किया, आदित्य वो पैन उनके लिए बहुत भारी पड़ जाएगा और विस्कॉड रिटेलिएशन में उनके ऊपर भी वो पैन आएगा। बट आप देखिए कितना ज्यादा वहाँ पे क्योटिक सिचुएशन हो गया कि नहीं भाई ये तुम्हारी पार्किंग नहीं, ये तो मेरी पार्किंग है, मैं गाड़ी यहाँ पर लगाऊंगा। जेली हील बैटल के लिए तैयार हो चुके हैं, उन्होंने बिल्कुल अपने आप को बूस्ट कर लिया है और उनको भी पता है कि अगर कॉर्नर पे हूं तो अपने आप को हील तो कर पाऊंगा। पर फ्लिक वाइटी वो गए थे जेली के पास, अगर थ्रो करते तो जेली वहां पर डाउन किए जाते। कियोलमा वो डाउन हो गए, यानी निंजा एंड जेली 2 प्लेयर बचे अपनी टीम से। पर जेली का हील बैटल उनको प्लेसमेंट पॉइंट तो जरूर दिला सकता है और मुझे ऐसा लगता है निंजे को बुलाया है कि भैया आप मुझे कवर फायर दो, मैं यहाँ पर हील बैटल करूंगा। 8 फर्स्ट एड है उनके पास। जी हाँ बिल्कुल, बट वो हील बैटल चलेगा कब तक, अब ये देखने की बारी है। अपने आप को बूस्ट तो कर रखा है उन्होंने, बट ये सिचुएशन बहुत ज्यादा इंटेंस होती है। बीच के बीच में आप देखिए आपको ओमेगा एंड स्क्वाड नजर आने वाली है, यानी अब तो दिक्कतें बहुत ज्यादा एक एक करके खिलाड़ी डाउन होते हुए देखने वाली ये बात है कि अब इस पूरे सिचुएशन में बचेगा कौन। ओमेगा वो ट्राई कर रहे हैं, वो सर्वाइव कर रहे हैं, बट ओमेगा डाउन, एस पावर वो अभी भी जिंदा है। एक आखिरी का बचा हुआ कौन खिलाड़ी टॉय। रहेगा? टॉय वो गाड़ी के अंदर बैठ गया, एस पावर खत्म। डाउन है वो, एंड अभी भी जेली वो क्या कर रहे हैं? पर टॉय उन्होंने अपना काम कर दिया क्योंकि आरू है जो दूसरे पायदान पर। और चलिए आरू उन्होंने चिकन डिनर दिलाया, यानी कि टीम मॉडल हो सकता है कि वो टीम आपको दूसरे पायदान पर दिखाई दे, क्योंकि जो लॉल्स की टीम थी उनको बहुत पहले एलिमिनेट होते हुए हमने देखा। फ्लिक्स वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए, पर ये तय बात रही कि ओमेगा वो 2,40,000 रुपए लेकर जा चुके हैं। और क्या बेहतरीन प्रदर्शन ओवरऑल हमें देखने को मिला। दो अलग स्ट्रैटेजीज थी जो टॉप 2 टीम्स थी उनकी हमें देखने को मिली। इनिशियली ऐसा लगा कि अग्रेशन ज्यादा दिखाया गया जेली एंड कंपनी के द्वारा, बट वहां पे फिर हमने देखा जब 5 फिनिशेस आ गए तो वो थोड़ा ठहराव के साथ थे कि चलिए अब प्लेसमेंट के ऊपर फोकस मेगा की बात करें।